हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं सुनीता, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो कल सपना का जो वीडियो आया था उसको देख कर के बिल्कुल दिल भर आया। और वही भी उस वीडियो पर भी लोग वही बातें बोल रहे हैं कि संपत्ति लेने के लिए आ गई। भगवान कभी किसी को ऐसी संपत्ति ना दे, क्योंकि देखो, माँ और पत्नी का दुख एक जैसा होता है। क्योंकि माँ अपने बेटे को खोती है, पत्नी अपने पति को खोती है। लेकिन माँ के पास फिलहाल उसका पति है। सपना के ससुर सास दोनों एक हैं और एक दूसरे को संभाल सकते हैं, लेकिन आज उसको संभालने वाला कोई नहीं है। माँ बाप होते हैं, भाई होता है, बहन होती है, लेकिन वो नहीं संभाल सकते जितना एक पति होता। सपना की आंखों में जो दर्द दिखता है ना, वो सपना की आंखों में जो उदासी दिखती है ना, अगर वो सही से लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना महसूस करती है। और क्यों ना करे यार, अभी उसकी उम्र ही क्या, 25 या 26 साल की वो पूरी हुई है। उसने इतना कुछ देख लिया, दो दो पति गुजर गए और छोटी छोटी दो बच्चियां, उनका भविष्य उसको बनाना है। और लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया छोड़ दो। भाई उन उसका तो यही जरिया है इनकम का, वो कैसे छोड़ दे। तो आप अगर सास ससुर को सपोर्ट करते हो तो सपोर्ट करो, लेकिन सपना के प्रति नेगेटिविटी मत फैलाओ। उसके ऊपर दो बेटियों की जिम्मेदारी है। और ऐसी सिंपत्ति आप कभी मत लेना, भगवान ना करे कि कभी आपको ऐसी सिंपत्ति लेनी पड़े। क्योंकि एक विधवा होने की सिंपत्ति भगवान कभी किसी को ना दे, क्योंकि ये एक शब्द है ना, ये बहुत कुछ बोल जाता है। एक पत्नी सब कुछ अपने पति को बोल सकती है, और किसी को भी पति पत्नी का सिर का ताज होता है। अगर वो ना रहे ना तो कुछ नहीं रहता है। जीना पड़ता है, जीने को सब जीते हैं, लेकिन कभी किसी औरत का सुहाग ना जाए। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान कभी किसी का सुहाग ना जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा दुखी दुनिया में क्या हो सकता है। माँ माँ को दुख होता है, बेटे को पालती है, पोसती है, कोख में रखती है 9 महीने, लेकिन एक पत्नी भी है जो, उसका तो सब कुछ उजड़ गया। लोग बोल रहे हैं तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी। दूसरी शादी देवर से की थी उसके घर वालों ने, उसने नहीं की थी। दूसरी बात, अब तीसरी शादी, इतना हर चीज का खेल नहीं होता है। बच्चियों की भी जिम्मेदारी होती है। और हर इंसान का अपना एक जो फीलिंग होती है ना, वो कहीं मर जाती है, बिल्कुल नहीं रहती है। हम ऐसे बोल देते हैं। और बोलना है ना, यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि औरतें इतना कुछ बोल जाती है उसको, और फिर कमेंट करके आती है कि क्या पता कौन सा उनको अवार्ड मिलेगा। कि इतने गंदे कमेंट, किसी की हिम्मत नहीं बन सकते तो इसकी हिम्मत मत तोड़ो। क्योंकि उससे लाचार औरत शायद ही कोई होगी। और देख करके सच में दुख होता है मेरे को, बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसे होता है कि कोई दुखी हो तो मैं उसकी मदद करूं, लेकिन नहीं कर सकते हम सबकी मदद, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूर भी होते हैं। और सपना तो बहुत ज़्यादा दूरी पे है। हालांकि अगर यहाँ राजस्थान में होती तो मैं उसकी ज़रूर मदद करती, क्योंकि वो कभी बाहर घर से निकली नहीं और उसको कुछ पता नहीं। इतनी ज़्यादा डर जाती है वो, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डर जाती है। और सत्य का रास्ता इतना ना आसान नहीं होता, उसको ये समझाने वाला कोई नहीं है। हाँ, हम सपोर्टर्स उसको बोलते हैं, लेकिन अब मैं ये बोलती हूँ, अगर वो जो चाहती है हम उसके हर फैसले में उसके साथ हैं। अगर वो एफआईआर करेगी तो हम उसके वैसे सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करना चाहेगी तो उसका उसकी उस मर्जी में हम सब ये सोच लेंगे कि चलो ठीक है, अपनी बच्चियों को इसको पालना है। तो कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तेरे को करना ही है, क्योंकि उसको अपना जीवन जीना है। और पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं, और इस प्रॉपर्टी के चक्कर में हम कभी किसी को गलत नहीं बोल सकते। नहीं सास ससुर को गलत बोल सकते। हाँ, ससुर की कुछ बातें आई है सामने जो जायज़ नहीं है, जो हर किसी बहू के लिए जायज़ नहीं है। ससुर एक बाप के समान होता है। उसको अगर बाप का हम दर्जा देते हैं तो उसको भी सामने वाली को बेटी का दर्जा देना चाहिए।
ऐसे दिखावा लोग बोल देते हैं कि वो तो बेचारा, नहीं भाई, जिस पे बीतती है वो जानती है। वो कभी एक औरत कभी कोई चीज़ है ना, मैं सबकी नहीं बोलती, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे आ जाते हैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए, लेकिन सब औरतें एक जैसी नहीं होती। वो कभी भी अपनी इज्जत नहीं उछालेगी कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, कभी नहीं। तो यहाँ पे माँ का मैं बोलती हूँ, माँ को दुख है, और माँ एक उस घर में माँ भी लाचार। माँ का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन बाप को बेटे का दुख इतना नहीं है, क्योंकि आंखों में कभी दिखाई नहीं देता है। एक बाप डाई करके ऐसे जवान बन करके चलता है, घूमता है, फिरता है, तो फिर किस चीज़ का दुख माने। और जब बेटे की एफआईआर की बात आती है, तो बहू को रोका जाता है कि बेटे की एक्सीडेंट से मौत हुई थी, तो नहीं पता लगाया जाए कि क्या क्यों हुआ। अरे ऐसे भी लोग देखें, 20-20 साल भी केस लड़ करके अपने बेटे को इंसाफ दिलाते हैं। इतने बहू से लड़ने के लिए इतनी हिम्मत आ जाती है, तो एक बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हिम्मत कैसे नहीं आती? सवाल ये है, ना कि उनके प्रति कोई बुराई करते। हम लोग इतना बोलते हैं कि क्यों एफआईआर क्यों नहीं करवाई, अपने बेटे को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया, इतना सबके मन में और जो लोग आज इस बात से खुश है कि सपना ने कल बोला मैं हार गई, आप जीत गए, वो अकेली है और इतने सारे लोग उसके सामने हैं। टाइम लगेगा, हारा कोई नहीं जाता, सत्य कभी हार ही नहीं सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा उजागर होता है। अगर वो आज कुछ नहीं बोलेगी तो उनका जो सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि सत्य कभी पीछे हटता ही नहीं है, नहीं पीछे छुपता है किसी चीज के, कितना भी दबाने की कोशिश करो। लेकिन इतना है कि आप उसको इतना टॉर्चर मत करो कि वो अभी भी एडमिट होकर के आई है, उसको कुछ हो जाएगा तो 2 बच्चियां उसकी, उनका कौन पालेगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा उनकी, वो अनाथ हो जाएंगी। तो एक औरत होने के नाते आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी भाषा पे कंट्रोल करें, अब शब्द ना बोले, क्योंकि बहुत अंदर तक झकझोर देते हैं एक औरत को जब वो अकेली होती है। पति साथ होता है ना, तो हर एक मुसीबत से लड़ा जा सकता है। और लड़ने को तो बहुत औरतें ऐसी भी है जो अकेले भी लड़ लेती है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं निकली और ऐसे नॉर्मल परिवार से वो आती है, तो इतना कुछ सिखाया भी नहीं गया उसको। तो इसका उसको इतना परेशान मत करो, वो नहीं बोलेगी तो क्या, ये ऊपर वाला है ना, ये हर हिसाब लिखता है हर इंसान का। किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो मर जाए। आपको उनके माता पिता की जो भी हेल्प करनी आप करो, बैक कैमरा करो, ऑन कैमरा करो, लेकिन बहू को गिरा कर नहीं। आपने पहले एक प्रीति नाम की लड़की थी, उसको मरने पे मजबूर किया। आप 5-6 लोग हो जो पैनल पे बैठ जाते हो, सुबह 11 बजे बैठते हो, शाम को 5 या 6 बजे उठते हो, फिर अलग अलग चैनल पे जा करके लाइव करते हो। यार हद होती है, आप वो एक सिंगल औरत के पीछे पड़ जाते हो। मतलब अगर जिसका पति सपोर्ट करता है उसके पीछे पड़ने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। जिसको आपको जो औरत कमजोर दिखती है ना, उसके ऊपर आप हावी होते हो। ऐसा मत करो, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा आपको। चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए अपने लेवल को इतना मत गिराओ कि वो मरने पे मजबूर हो रही। वो एडमिट होकर के आई थी कल रात को, क्या हालत थी, उसके मम्मी पापा रो रहे थे, फिर भी वो भी ड्रामा लग रहा था आपको। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है, मतलब दिल झकझोर सा जाता है ऐसे कि क्या इंसान है आप। वहाँ पे दुश्मन भी अगर सामने कितना भी बुरा किया हुआ, अगर वो भी रोता है तो तकलीफ होती है कि नहीं होना चाहिए, जो भी है नहीं होना चाहिए, हमेशा यही रहता। लेकिन आप अपने खुद की जबान से उसको इतना गंदा बोल रहे, इतना गंदा करे कि वो टूट चुकी है, वो सुन सुन करके। ये समाज है ना, एक औरत को सच है ये कभी जीने नहीं देता है अकेली औरत को। अरे यहाँ वो तो अभी जवान है, बूढ़ी बूढ़ी औरतों को नहीं बख्शते लोग समाज में।
लेकिन एक औरत होने के नाते आप एक औरत का साथ दो। अगर साथ नहीं दे सकते तो उसको इतना बेइज्जत मत करो कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। रोज आपकी लाइव देखते हैं, बहुत टाइम तो नहीं देख पाते क्योंकि आपके शब्द इतने कठोर होते हैं कि कोई सुन नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं सुन सकती, बहुत गंदे लगते हैं आपके वर्ड जो आप यूज करती हो। तो प्लीज़ स्टॉप यहाँ पे, यहीं पे रुक जाओ, वरना किसी की जान भी चली जाएगी। क्योंकि आप जिस तरीके से उसके पीछे पड़े हो, उसको कुछ हो जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की बच्चियों की माँ भी छिन जाएगी। पापा पहले छिन चुके हैं तो माँ भी छिन जाएगी। तो कृपया करके विनती करते हैं आपसे, प्लीज स्टॉप यहीं पे, मत पढ़ो, जीने दो, दूसरों को भी जीने दो। अगर आप जी रहे हो, अगर आपको चंद पैसे चाहिए तो व्यूज किसी और तरीके से आ जाएंगे, अच्छा बोल करके आ जाएंगे, लेकिन गलत मत बोलो, इतना भी गलत नहीं कि वो जी ना सके। कुछ हद तक कुछ शब्द हमें मतलब सुन सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिट होती है, वो लिमिट से बाहर होता तो नहीं सुने जाते, किसी के भी नहीं सुने जाते। और वो गाना है ना, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इतना कर दो उसके लिए। क्योंकि इतनी नफरत मत करो, प्लीज़ प्लीज़, आपसे फिर वही बोल रही हूँ, प्लीज़ मत करो इतना कुछ कि वो मर जाए। दुख होता है यार, वाह सच में दुख होता है। आप तो इतना गलत अब शब्द बोल देते हो, हम सुन ही नहीं सकते। वो तो खुद के बारे में सुनेगी, हम तो उसके बारे में भी नहीं सुन सकते। या आप इतने कठोर हो कि किसी का दर्द आप लोगों को दिखाई नहीं देता है।